नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, आप महिला जातिका हैं और 7 समुद्र पार से हैं। आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है, रियल हथेली है। पूरी तरह से हथेली का जो आकार है यहाँ पे ये आयताकार है। एक एनालिटिकल स्वभाव वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा और बना हुआ है, मानी दार्शनिक हाथ है आपका। यहाँ पे अगर हम देखते हैं सकारात्मक सोच ज़्यादा हावी रहने वाली है, आगे इसका फायदा आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन हथेली को ज़रा ध्यान से देखें तो आपकी हथेली में जगह जगह बहुत अच्छे साइन तो बन रहे हैं। जैसे यहीं पे देखेंगे तो बहुत सारे वर्ग के साइन बन रहे हैं। अगर आप देखेंगे बहुत सारे वर्ग हैं, लेकिन एक दूसरे को रेखाएं काट रही हैं। स्वतंत्र चिन्ह नहीं बन रहे हैं, बल्कि रेखाओं का जाल बन रहा है और ये नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन पर तीव्र रूप में दे रहा है। सबसे पहला इसका जो प्रभाव है आपके मन और आपके मस्तिष्क पे पड़ रहा है। कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति पैदा हो रही है, कहीं ना कहीं जो है दुविधा की स्थिति पैदा हो रही है और कन्फ्यूजन को ये क्रिएट कर रहा है। जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है, जो आपकी डिसीजन लेने की पावर है, उसको ये छीन कर रहा है। दूसरा इसका प्रभाव सीधा सीधा आपके रिश्तों पे पड़ रहा है, चाहे वो सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों, और विशेषकर वो कुटुंब और परिवार के जो रिश्ते हैं, जिसको भी आप प्यार करती हैं, जिसको भी आप चाहती हैं, कुछ ही समय बाद वो रिश्ता जो है बिगड़ जाता है। वही लोग आपसे नफरत करने बैठ जाते हैं, वही लोग आपसे पिंड छुड़ाना बैठ जाते हैं, और परिवार के सदस्यों के बीच भी मतभेदता, गलतफहमियां प्राप्त होने बैठ जाती हैं। इसका कारण है ये नेगेटिव ऊर्जा। आपके शरीर के अंदर एक नेगेटिव ऊर्जा वास कर गई है। इसके कारण रिश्तों पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। रिश्तों में बिखराव पैदा हो रहा है, मैनेज नहीं हो रहे हैं, और रिश्तों की तरफ से जो सुख आपको मिलना चाहिए वो सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तीसरा इसका जो प्रभाव है आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ रहा है। आर्थिक रूप से जितना मजबूत आपको होना चाहिए, जिस प्रकार के आपके अंदर क्वालिटी है, जिस प्रकार से आप काम करती हैं, जिस प्रकार से आपकी योग्यताएं हैं, उस प्रकार से जिस प्रकार से आप 100% दे रही है, उस प्रकार से आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। चौथा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पे पड़ रहा है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं इसमें बिखराव की स्थिति पैदा हो रही है। ठीक है ना, विकार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसका आपके जो है, जो आपकी डेवलपमेंट है, जो आपका प्रोग्रेस है, उस पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका सफलता का जो स्तर ऊंचा होना चाहिए था, वो ग्राफ धीरे धीरे नीचे खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके कार्यों में कई बार अड़चनें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, कई बार कार्य बहुत विलम्ब हो जाते हैं, लंबे खींचने शुरू हो जाते हैं। अभी होता है, कल होता है, परसों होता है, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रही हैं, और आपका जो प्रोग्रेस है वो घटता हुआ दिख रहा है, सफलता के स्तर को घटा रहा है। एक तरफ से देखें 5 चीज़ों का मतलब जीवन के तमाम आयामों पे इस नेगेटिव ऊर्जा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इससे उभरना बहुत जरूरी है। देखिएगा 2 चीज़ें हैं इससे उभरने के लिए। एक तो थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको, और पहली चीज़ है दिव्य योग ध्यान क्रिया। एक प्रकार का योगा है, बहुत मजबूती प्रदान करता है। वो योगा ऑडियो के माध्यम से मैं आपको दे रहा हूँ। और एक प्रकार का वनस्पति स्नान है। आप हमेशा नहाती हैं ना, तो नहाने में थोड़ा द्रव्य अगर डाले जाएं, वनस्पति के द्रव्य, तो उससे स्नान करेंगी तो निश्चित तौर पे ये नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर से बाहर हो जाएगी, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा।
तमाम चीज़ें जो बिखराव पैदा कर रही हैं, उलझन पैदा कर रही हैं, समस्याएं क्रिएट कर रही है, उन चीज़ों से आप बच जाएंगे और आगे का जीवन आपका अनिश्चितताओं से जो भरा हुआ है वो निश्चित तरीके से आपका उभर कर आएगा, अच्छी चीज़ें उभर कर आएंगी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी हथेली में जो है वो यहाँ पे ये नेगेटिव ऊर्जा है जो इसका मूल कारण है। हम अगर दूसरी भाग देखें तो दूसरा आपका जो है मणिबंध का प्रदेश है। कोई भी रेखा एक सीधी अवस्था में नहीं है। इसका मतलब है अभी कुछ समय तक कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और थोड़ा सा संघर्ष भी जीवन में बना रहेगा। ये इस बात की ओर जो है संकेत दे रहा है। बहरहाल इन सब का मैं एक शानदार उपाय आपको ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और आपकी जो है मिडिल फिंगर की तरफ धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहने वाली हैं। ईश्वर में विश्वास रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। एक दयालुता भी दिल के किसी खूबसूरत कोने में आपके अंदर बैठी रहेगी। दूसरों की मदद करने की भावना, जो क्रूरता है, जो निष्ठुरता है, जो खड़ूसपन है, वो आपके व्यक्तित्व को कभी भी प्रभावित नहीं करेगा, जिसके कारण जो आपके अंदर एक मात्र शक्ति के रूप में भावनात्मक चीज़ें बैठी हुई हैं, वो चीज़ें आपको जो है तरक्की की राह पे ले जाएंगी। मिडिल फिंगर अगर हम देखें यहाँ पे पूरी तरह से ये रिंग फिंगर की तरफ जाती हुई दिख रही है। थोड़ा सा शनि के जो नैसर्गिक नेगेटिव गुण हैं उनमें वृद्धि हो रही है, उनकी पावरों को जो है ताकत मिल रही है। तो कुछ ज़्यादा मेहनत और परिश्रम करने पर ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी। हो सकता है कई बार दौड़ा धोपी का काम भी आपको करना पड़े। यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिखाई दे रहा है। जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, ढैया में होंगे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर कुछ ज़्यादा गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपके कर्म आज किस प्रकार से हैं। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी हो जाती है। इसी प्रकार की चीज़ों को ये दिखा रहा है। यहाँ पे अगर रिंग फिंगर देखें, ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा है और कहीं ना कहीं नेम और फेम भी थोड़ा मिल जाए, इसकी इच्छा भी दिखाई दे रही है। बहरहाल थोड़ा सा हल्की बड़ी है आपकी सूर्य की उंगली। ये थोड़ा संभावनाओं को बता रही है कि अगर आपकी हथेली से नेगेटिव ऊर्जा हट जाए तो निश्चित तौर पे सूर्य के कारण, भगवान आदित्य के कारण, भगवान सूरज के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी, समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी और निश्चित ही आप जो है अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगी, अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगी। ये यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। ये अच्छी चीज़ है आपके लिए। सबसे छोटी उंगली अगर हम देखें, ये इस तरह से झुक रही है और इसकी तरफ धन कमाने की जो ललक है आपके अंदर जबरदस्त रूप में बनी रहेगी। इसका आगे जाके लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इसके पहले पोरवे तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में और अकाउंटेबिलिटी में कमी भी दिखाई दे रही है। अगर नाखून यहाँ तक बढ़ा सकती हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स में वृद्धि होगी, वहीं अकाउंटिंग, फाइलिंग, मैनेजमेंट, ऐसी चीज़ों में जो है आप सफलता की प्राप्ति करेंगे। अगर अंगूठा हम देखें, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है आपका और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हृदय की लकीर को अगर हम देखते हैं तो ये इस प्रकार से जाती हुई दिख रही है, यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ और इंडेक्स फिंगर के बीच में देख रही है। इस हृदय की लकीर पे देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, मानी भाग्य स्थान का और गुरु स्थान का
प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है, जिसके कारण ये आपकी महत्वाकांक्षाओं में वृद्धि कर रही है। इसी के कारण आप बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा जातिका हैं। आपकी सोच इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। आपकी इच्छा भी कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से उभरकर एक टॉप स्थल को हासिल करने के लिए हो रही है, और इसके लिए कितना भी परिश्रम करना पड़े, कोई जुगाड़ लगाना पड़े, कोई जो है इन किन प्रकार जो भी आपसे हो जाए आप करने को भी तैयार हैं, ये दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे आपके मस्तिष्क की रेखा इस तरह से, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, एक क्रिएटिव व्यक्तित्व की धनी हैं आप बहुत ज़्यादा कल्पनाएं करती हैं, बहुत ज़्यादा सोचने की शक्ति है आप, और इस समय आजकल तो प्राय बहुत ज़्यादा सोचती ही रहती हैं, कल्पनाएं ही करती रहती हैं आपका मन भी बहुत ज़्यादा एकाग्रचित्त नहीं हो पा रहा है, एक जगह फोकस नहीं दे पा रहा है मन, लेकिन आने वाले समय में आपको श्रेष्ठ सफलता भी हासिल होगी, लेकिन आप कल्पनाएं बहुत ज़्यादा करेंगे। हाँ, दिमाग बहुत ज़्यादा है आपके अंदर, आपकी जो मानसिक क्षमता है वो ज़बरदस्त है, आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी ज़बरदस्त है, और स्वाभिमानी भी हैं आप। और एक चीज़ और देखो, यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से मिल रही है, ये बहुत अच्छी है। एक व्यापार के जो शानदार गुण होने चाहिए, सेल्स मार्केटिंग के जो शानदार गुण होने चाहिए, वो आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं। बहुत बड़े विवेकी हैं आप, दिमागी हैं आप, और अपने काम को पूर्ण करने के लिए ऐसा स्वरूप भी बना सकती हैं आने वाले समय में कि दूसरों को भावुक करके आप उसका इस्तेमाल भी कर लेंगी, ये भी दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा, आपकी जीवन की रेखा भी बहुत शानदार है, पूरी हथेली को पार कर रही है। भले ही रिश्तों में नेगेटिव ऊर्जा के कारण कुछ मतभेदता हो, लेकिन परिवार के प्रति आप पूरी तरह से समर्पित हैं। आपका समर्पण वास्तव में लाजवाब है, कोई समझता नहीं वो बात अलग है, इसी का दुख आपको है। किसी को प्रेम करती हैं आप तो पूरी तन मन से प्रेम करती हैं, सब कुछ न्योछावर करके प्रेम करती हैं, लेकिन नेगेटिव ऊर्जा के कारण वही आपसे नफरत करने बैठ जाता है। लेकिन आपके अंदर एक स्वतंत्र विचारधारा भी है, अपने मन की मालकिन हैं आप, अपने निर्णयों पे चलना आपको अच्छा लगता है, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में आप काम नहीं कर सकती हैं, और थोड़ा सा जिद्दीपन भी आपके अंदर हल्के रूप में दिखाई दे रहा है। मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, तो ऐसे में ओवर कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर है, और ओवर कॉन्फिडेंस में लिया गया निर्णय पछतावा देता है, थोड़ा इस पे ध्यान रखें। हाँ, मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर ज़बरदस्त है, इसका लाभ आपको प्राप्त होगा अगर इसको आप यूज कर सकें तो। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी निभाई जाती है, कोई आपसे अगर सीख सकता है तो उसके लिए बेहतरीन रहेगा। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, आपकी करियर और धन की रेखा बस यहीं तक जा रही है, फिर यहाँ से हल्की जा रही है इस प्रकार से। कभी भी जो है अभी नेगेटिव ऊर्जा को बाहर निकालने दे, तो अपने करियर और धन के मामले में तब जाके आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। अभी आप जो है जो कुछ सोच रही हैं, अभी एकदम से वो निर्णय ना ले, आपके लिए घातक हो सकता है। आपका अगर शुक्र का पर्व देखें तो घूमने फिरने का शौकीन दिखाई दे रहा है, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, नई प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार का फैशन है, मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हैं, इसके प्रति ज़्यादा रुझान रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, लग्जरी जीवन की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें आपका शुक्र को, तो शुक्र थोड़ा सा मानसिक परेशानियों को जन्म दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हैं, परिश्रम कर रही हैं, तो भी आपकी नज़रों से देखो तो अभी पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है।
लाख प्रयास कर रही हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी आपको वो सुख नहीं मिल रहा है जो सुख की आप तलाश कर रही हैं। चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे परिवार का सुख हो, चाहे कुटुंब का सुख हो, चाहे जो है करियर और धन का सुख हो, चाहे लव का सुख हो, प्रेम का सुख हो, वो सुख इस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहा है जिस प्रकार से मिलना चाहिए। मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ, बेहतरीन तरीके से करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल को अगर हम देखते हैं, दोनों बहुत अच्छे हैं। पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। यहाँ पे एक कटकटाव की स्थिति को पैदा कर रहा है। वाद विवाद से आपको बचा रहना पड़ेगा, विशेषकर भूमि संबंधी या कोई अन्य भी वाद विवाद हो, वाद विवादों में बहुत ज़्यादा ना उलझे। अगर इसमें आप उलझेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कोर्ट कचहरी का सामना भी करना पड़ेगा। वैसे इसमें बहुत बेहतरीन मंदिर भी बन रहा है। हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, इसका आपको लाभ होगा। हमेशा एक लाइन आप अपनी पूजा स्थान में जरूर कहें, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। क्या कहेंगे आप? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। इस लाइन को आप पूजा का एक जो है जरूरी मान लें। जैसे गायत्री मंत्र जरूरी होता है ना ब्राह्मणों के लिए या अन्य भद्रजनों के लिए, उसी प्रकार से आपके लिए ये लाइन जरूरी है, ये प्रार्थना आपके लिए बहुत जरूरी है। भगवान हनुमान जी का मन से स्मरण करके और इस लाइन को जरूर बोले। तमाम प्रकार के जो कष्ट हैं, जो संकट हैं, जो उलझने हैं, किसी भी प्रकार की है, आपके जीवन से धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे और आपके जीवन में नई स्फूर्ति आएगी, नया सुख आएगा, नया उत्साह आएगा, नई ऊर्जा आएगी और नई खुशहाली जरूर आएगी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। अब अगर हम आपका बृहस्पति देखें, बृहस्पति बहुत अच्छा है, आपका आगे बेहतरीन फल देगा। जहां आपको सांसारिक सुख मिलेगा वहीं पारिवारिक सुख भी आपको बेहतरीन मिलेगा। शनि पर्वत भी जो है बहुत ज़्यादा जो खराब नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम देखें ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा उभर गया है। कभी कभी बेवजह की चिंताएं देता है या कुछ न कुछ ऐसी वजहें पैदा करता है जिसके कारण तनाव की स्थिति बन जाती है। सूर्य की स्थिति देखें, सूर्य कहीं पे जो है अनबैलेंस है, कहीं पे बहुत सारी रेखाएं इसमें हैं, अलग अलग प्रकार की चिन्ह बन रहे हैं और कहीं पे ये उठा है, कहीं पे बैठा है। इसका मतलब है कि वर्तमान में जो प्रयास आपके द्वारा किए जा रहे हैं उन प्रयासों में आपको पूरी तरह से सफलता नहीं मिल पा रही है। जो मेहनत आप कर रही हैं, जो परिश्रम आप कर रही हैं, उनका जो पूरा श्रेय मिलना चाहिए, पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा है। जो क्वालिटी आपके अंदर है, जो योग्यता आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं, निखर करके नहीं आ पा रही हैं। यश की प्राप्ति जिस प्रकार से होनी चाहिए उस प्रकार से यश नहीं मिल पा रहा है। तो क्या करेंगी? एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, उसको जरूर करिएगा, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको होगा। अगर हम आपके बुध को देखें, बुध धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, वाणी की ताकत बढ़ाएगा, तन की सुंदरता में निखार करेगा और कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व को एक सकारात्मक पोजीशन में लाके खड़ा करेगा। इसका लाभ आपको होगा। चंद्रमा आपका अभी ठीक नहीं है लेकिन धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, तो इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। जहां मन मजबूत रहेगा वहीं जो है आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपका शरीर का हार्मोनल सिस्टम धीरे धीरे बहुत अच्छा होगा और कहीं ना कहीं आप क्रिएटिव रहेंगी। तो जहां तन से सुंदर रहेंगी वहां मन से भी सुंदर आप रहेंगी। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रहा है। देखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ है आपकी हथेली में, वो है नेगेटिव ऊर्जा। अगर इसको आपने ठीक नहीं किया तो आप कुछ भी कर लें, आपको जीवन में कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन केवल इसको भर ठीक करने से जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। अगर उम्र के लिहाज से देखें तो आपकी उम्र बहुत अच्छी है, आपकी रेखाएं बहुत बढ़िया हैं।
तो उम्र के बारे में कभी भी चिंता मत करें। स्वास्थ्य भी आपका आगे बहुत अच्छा रहेगा अगर नेगेटिव प्रभाव को अगर ख़त्म कर सकते हैं। रिश्तों के मामले में भी आपको सफलता मिलेगी। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।